हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज जो हम लोग बीएसए का सेक्शन 168 के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 165 है। तो ऑलमोस्ट सारे सेक्शन ख़त्म हो चुके हैं। तो ये जो सेक्शन है ये हमारा, आप ऐसे मानो कि जो हमारा मतलब बीएसए है, अभी बीएसए कहेंगे, जुडिशल डिस्क्रिशन का एक हेड सेक्शन है। मतलब जुडिशल डिस्क्रिशन में सबसे बड़ा सेक्शन है। आप देखोगे अगर इंडियन एविडेंस एक्ट को, तो इसमें देखोगे कि जुडिशियल रिस्ट्रेन भी है, जुडिशरी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी है, साथ ही जुडिशियल डिस्क्रिशन भी है। तो डिस्क्रिशन के कंटेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें क्या होता है कि जो जज है वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी से भी, विटनेस हो, पार्टी, उनसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। वो जो क्वेश्चन है मतलब अपना माइंड क्लियर करने के लिए पूछ सकता है, सच्चाई निकलवाने के लिए पूछ सकता है। पहले क्या था कि क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता था, इररिलेवेंट क्वेश्चन भी पूछ सकता था और रिलेवेंट क्वेश्चन भी पूछ सकता था। लेकिन अभी क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट में दोनों पूछा जा सकता था, लेकिन अभी इररिलेवेंट नहीं पूछा जा सकता, सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट पूछा जाएगा। मैं आपके लिए एक बार बेयर एक्ट भी रीड करूंगी, ठीक है? बेयर एक्ट रीड करूंगी, दोनों का कोशिश करूंगी कि आप लोग के लिए बेयर एक्ट रीड करूं तो आप लोग को समझ आएगा। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि वो किसी से भी कह सकता है कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए या फिर कोई भी चीज़ वो प्रोड्यूस करने के लिए कह सकता है, ठीक है? और तीसरा क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। अगर कोर्ट ने कुछ मांगा है ना, जज ने कुछ मांगा है कि ये डॉक्यूमेंट लेके आओ या फिर ये चीज़ प्रोड्यूस करो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। ना पार्टीज ऑब्जेक्ट कर सकती हैं, ना विटनेस ऑब्जेक्ट कर सकती हैं। जो बोला जाएगा वो उन लोगों को मानना होगा, ठीक है? लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहले लिखा हुआ था, जब अगर मैं बेयर एक्ट रीड करूँ तो पहले ये था कि जज में इन ऑर्डर टू डिस्कवर और टू ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स आस्क एनी क्वेश्चन ही प्लीजेस। क्या लिखा था? ही प्लीजेस। पहले क्या वर्ड था? पहले जो वर्ड था वो था ही प्लीजेस। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है? अभी हमारा है कि प्लीजेस वर्ड हटा दिया गया है और अभी ये लिख दिया गया है कि ही कंसिडर्स नेसेसरी, जो लगता है ज़रूरी है। तो पहले था प्लीजेस, लेकिन अभी क्या है? अभी क्या है? वो जो कि उसे नेसेसरी लग रहा है। फिर एक और चेंज है। क्या चेंज है? इन एनी फॉर्म एट एनी टाइम ऑफ एनी विटनेस और ऑफ द पार्टीज अबाउट एनी फैक्ट रिलेवेंट और इररिलेवेंट। पहले क्या था? रिलेवेंट और इररिलेवेंट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता था, रिलेवेंट हो चाहे इररिलेवेंट। देखो एक चीज थी कि यूज सिर्फ और सिर्फ वही करेगा जो रिलेवेंट है, लेकिन पूछ दोनों सकता था, रिलेवेंट पार्ट भी और इररिलेवेंट पार्ट भी। लेकिन अभी क्या है? अभी इररिलेवेंट वर्ड को हटा दिया गया है ना? अभी ऐसा नहीं है कि इररिलेवेंट भी पूछ सकता है। रिलेवेंट इररिलेवेंट वर्ड कुछ भी नहीं इनमें से मेंशन है ना। पहले था रिलेवेंट इररिलेवेंट मेंशन था, लेकिन अभी ये मेंशन नहीं है कि रिलेवेंट पूछ सकता है कि इररिलेवेंट पूछ सकता है। और प्लीजेस वर्ड को हटा दिया गया, लिख दिया गया नेसेसरी। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यही है कि रिलेवेंट चीजें ही पूछे। और अगली चीज क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। फिर जो पार्टीज, एक और चीज, जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, तो पहले जितने भी सेक्शंस आपने पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता था, अगर मान लो कोई विटनेस है, वो कुछ आंसर करती है, तो जो दूसरी वाली पार्टी है वो क्या कर सकती थी? क्रॉस एग्जामिन कर सकती थी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट नहीं है। अगर जज ने कुछ पूछा है और उसका उसने सवाल दिया है, तो सामने वाली अगर पार्टी चाहे तो क्रॉस एग्जामिन करना, तो नहीं, तो वो नहीं कर सकती है। देखो कोर्ट की परमिशन से तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या है कि उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता है। चलिए ये पार्ट क्लियर है। अब प्रोवाइजो देखते हैं, इसके क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। मतलब जुडिशियल डिस्क्रिशन आपने देखा, मतलब जुडिशरी की आपने पावर देखी कि उसके पास कितना अंधाधुंध पावर है कोर्ट के पास, वो क्या क्या चीज़ें पूछ सकती हैं। लेकिन कुछ डिस्क्रिशन है, जैसे हमारा उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 121 से लेके 131 और हमारा बीएसए में 127 से लेके 136 ये बात करते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की। तो वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। मतलब जो चीज़ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में आता है, सेक्शन 127 से लेके 136, वो यहाँ पे कोर्ट आपसे नहीं पूछ सकता है। जो प्रिविलेज है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ये नहीं कि पूछने के नाम पे, जुडिशियल डिस्क्रिशन के नाम पे वो कुछ भी पूछ ले, वो वैसी भी चीज़ पूछ ले जो कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन जैसे बहुत सारी होती हैं, लेकिन जैसे एक एग्जांपल थी, एडवोकेट क्लाइंट के बीच में क्या बात हुई, ये सारी चीज़ें ना, तो ये सब नहीं पूछ सकता है कोर्ट। दूसरा क्या है कि कोई इम्प्रॉपर क्वेश्चन होता है। इम्प्रॉपर क्वेश्चन क्या? बीएसए का अगर आप लोग सेक्शन 151 और 152 देखोगे,
तो उसमें इम्प्रॉपर क्वेश्चन एक होता है, मतलब जो क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, है ना, जैसे कि करेक्टर को लेकर सवाल है, तो ये सब यहाँ पे भी नहीं पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन इम्प्रॉपर है 151 152 के अंदर, तो वो सब भी यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि करेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सिर्फ वेल फाउंडेड क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इधर तक आई थिंक आप लोग को क्लियर है। फिर इसके बाद हमारे पास 2 केस लॉ है। वो केस लॉ क्या कहते हैं, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या हुआ कि क्वेश्चन जो कोर्ट पूछेगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपना माइंड क्लेरिफाई करने के लिए पूछेगी। वो इसलिए नहीं पूछेगी कि पार्टी का काम नहीं करेगी। अगर मान लो ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ होती है जो एक पार्टी नहीं पूछ पाए दूसरे पार्टी से, तो पार्टी के बिहाफ पे नहीं एक्ट करेगी कोर्ट, समझ रहे हो। कोई लेकुना है एक पार्टी की तरफ से, वो उससे सवाल नहीं पूछा उससे दूसरी वाली पार्टी से, या जो भी चीज़ें वो नहीं पूछ पाई, ठीक से क्वेश्चंस नहीं, ठीक से बातें नहीं उगलवा पाई, तो वो काम जज नहीं करेगा अपने पावर यूज़ करके, वो काम कोर्ट नहीं करेगा अपने जुडिशियल डिस्क्रिशन यूज़ करके, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना माइंड क्लेरिफाई करेगा। ये नहीं कि पार्टी का काम कर रहा है, पार्टी के बिहाफ पे लड़ रहा है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगला है, देखो एक्चुअल प्रैक्टिस क्या होती है, मैं इसमें इतना उससे खुल के नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अगर आप कोर्ट जाते हैं तो आपको पता है कि कोई अगर बहुत सीनियर एडवोकेट होता है तो वो कितना मैटर करता है ना। बाकी अब आप सब होशियार है। उसके बाद अगला हमारे पास रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये इस केस में क्या कहा, इस केस में ये हुआ था ना कि जो जज है वो विटनेस को डरा धमका के नहीं चीज़ें पूछ सकता है ना। इसमें मेन चीज़ यही हुई कि अगर कोई ये हो ना कि अगर जज चाहे तो, मतलब कोर्ट चाहे तो विटनेस को डरा धमका के सवाल पूछेगा नहीं। इससे क्या होगा, पूरी प्रोसीडिंग जो वो विशिएट हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको डरा धमका दो। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जजेस से अपना माइंड क्लियर करने के लिए, इसलिए नहीं कि वो पार्टीज ने अगर कोई लेकुना कुछ क्रिएटेड है तो उसे क्लियर करने के लिए, है ना, लेकुना को फिल करने के लिए, या फिर किसी विटनेस को डराया धमकाया नहीं जा सकता है, कोर्स नहीं किया जा सकता है। तो ये था हमारा सेक्शन 168। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये क्या बताता है, ये हमें जुडिशरी की पावर्स बताता है, ठीक है, कि मतलब जुडिशियल डिस्क्रिशन क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो उसमें बहुत सारे मतलब हेड सेक्शन है जुडिशियल डिस्क्रिशन का। देखो क्या क्या नहीं पूछ सकता, क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं मंगवा सकता, कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकता है, कोई क्रॉस एग्जामिन भी नहीं कर सकता है। देख रहे हो कितनी पावर्स हैं। और बाकी जो है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, कुछ क्वेश्चन जो कि इम्प्रॉपर होते हैं 151 152 के अंदर। और बाकी केस लॉज भी बता दें कि जुडिशरी को पार्टी के बिहाफ पे नहीं एक्ट करना है, बस अपना माइंड क्लियर करना है, और विटनेस को डरा धमका नहीं सकता है। और एक और चीज़ मैंने आपको बताया कि पहले था कि पहले इररिलेवेंट भी वर्ड मेंशन था, लेकिन अभी क्या है, अभी इररिलेवेंट रिलेवेंट वर्ड नहीं मेंशन्ड है। और पहले लिखा था कि जो भी जज को प्लीजेस वर्ड, जो भी इसको प्लीज़ करता है वो सवाल पूछ सकता है, बट यहाँ पे प्लीजेस वर्ड नहीं लिखा गया, यहाँ पे क्या लिखा गया, जो कि नेसेसरी है, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी आपका डाउट है, फीडबैक है, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।